तो कैसे हो भाई लोगों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा जाके देखो, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था इस बुड्ढे के पंगे पर जाता है सियून के साथ। इस बार सियून बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इस बुड्ढे को भाई पीटने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो बात करते हैं हम आज के चैप्टर के बारे में। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं ये लड़की कहती है, सर मैंने डार्क नॉर्थ स्टार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका और दास्ट्रोमी वेव सेक्ट के पैदा होने के बाद सियोनु क्लैन अभी शहर में खोजबीन कर रहा है। मुझे लगता है जब ये बुड्ढा और सियोन एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे भाई, इनकी फाइट के दौरान जो वेव्स पैदा हुई थी उससे भाई सियोनु क्लैन को पता चल चुका है और सियोनु क्लैन का मास्टर तो भाई सियोन है, जिस वजह से वो शहर में खोजबीन कर रहे हैं, सियोन को ढूंढ रहे हैं। ये लड़की फिर से उस बुड्ढे से कहती है, सर ऐसा लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ये लड़की भाई सही कह रही है। अगर यहाँ पर सियोनु क्लैन के बंदे आ जाएंगे तो भाई यहाँ पर दो क्लैन के अंदर बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। हाजे अपने मन में कहता है, ये बुड्ढा आदमी आखिर है कौन? वहाँ खड़े रहने से ही वो इतना डरावना माहौल कैसे बना रहा है? अगर वो अपनी उस तेज चलने की टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश करे तो क्या होगा? हम देखते हैं इस बुड्ढे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके आसपास का माहौल तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। लेकिन ये बुड्ढा आदमी एक गहरी सांस लेता है जिसकी वजह से ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। हाजे अपने मन में फिर से सोचता है। उसके चारों ओर का वो डरावना माहौल अचानक गायब हो गया। ये लड़की उस बुड्ढे आदमी से कहती है, डायरेक्टर ली। लेकिन ये बुड्ढा आदमी पहले बोलता है, द रेड साउथर्न स्टार से कांटेक्ट करे और उनको कहे कि वो आकर उनके लीडर को ले जाएं। और ये आदमी धीरे धीरे करके सियोन और हाजे की तरफ आ रहा होता है। हाजे कहता है, वो इस तरफ क्यों आ रहा है? और लड़की कहती है, मैंने अभी उन्हें मैसेज किया है सर। ये बुड्ढा आदमी कहता है, ठीक है। और ये हाजे से कहता है, हे तुम लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? हाजे कहता है, मेरा नाम हाजे कांग है सर। ये बुड्ढा आदमी कहता है, हाजे कांग, देखते हैं तुम मुरीम में कितने दिन टिक पाते हो। हाजे अपने मन में सोचता है, क्या ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है? और ये आदमी जाते जाते कहता है, इटर्नल के हुई गुमरियोंग यही तो चाहता है। इस बंदे का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है और भाई ये बंदा मुझे लगता है सियोन का मास्टर हुआ करता था और ये बंदा 9 आर्ट्स ड्रैगन है। सियोन इस बंदे का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये बुड्ढा बोलना जारी रखता है, क्या इसीलिए आज रात तुमने यहाँ आने का जोखिम उठाया? क्योंकि तुम यही जानना चाहते थे। आजकल उसके बारे में चल रही तमाम अफवाहों को देखते हुए मैं समझ सकता हूँ तुम ये जानना क्यों चाहते थे। आखिर वो बंदा आजकल कर क्या रहा है? इसकी बातें सुनकर सियोन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी शक्ल से पता लग रहा होता है। सियोन कहता है, क्या तुमने मुरीम स्पेशल मामले के बुरों से उस यात्रा की अरेंज की थी? बुड्ढा आदमी कहता है, मुरीम संप्रदायों में से एक सबसे महान संप्रदाय महीनों से रुका हुआ पड़ा था। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थी कि उनके लीडर को गंभीर चोट लगी है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर चल क्या रहा है। तो हमें यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है कि मुरीम एक भाई क्लैन नहीं है। मुरीम के अंदर बहुत सारे क्लैन आते हैं, जैसे सियोनु क्लैन और एक दो क्लैन के नाम और भी बताए गए थे और इन सभी क्लैन के बंदों को मुरीम वॉरियर कहा जाता है और इन सब के अलग अलग क्लैन होते हैं। मुझे तो यही लगता है भाई। बाकी अगर आपको कुछ पता है तो भाई वो कमेंट में बता सकता है। ये बुड्ढा आदमी सियोन से कहता है, यह वैसी मीटिंग नहीं थी जैसी मैंने सोची थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा और ठीक हो। आज के लिए इतना ही काफी है। ये बुड्ढा यहाँ से जाने लगता है। सियोन चिल्लाकर कहता है, आखिर एटर्नल के वाई क्या है? ये बुड्ढा आदमी कहता है, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे अभी बात करना बंद कर रहे हो? सियोन कहता है, सर। लेकिन ये बुड्ढा आदमी कहता है, अभी तुम इस हालत में गुमरियों के पीछे जाने के बारे में सोचना भी मत। उसके सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये बात कहने के बाद ये बुड्ढा आदमी और ये लड़के अचानक से गायब हो जाते हैं। फाइनली भाई यहाँ पर कुछ समय के लिए इनकी लड़ाई अब नहीं होगी भाई, क्योंकि भाई अब कितने चैप्टरों से मैं इनकी फाइट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इन सभी की लड़ाई के चक्करों में भाई हमें बहुत कुछ जानने को मिला है और इनकी लड़ाई की वजह से ही यहाँ पर हाजे भाई अब सियोनु क्लैन का मेंबर है। हाजे कहता है, वो फिर से हवा में गायब हो गए। ये मुरीम वॉरियर किसी जादूगर या कुछ और जैसे हैं। हे सियोन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन यहाँ पर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो हाजे को गले से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? हाजे कहता है, जिनी के जाने के बाद मैंने मूंगी माँ नाम के उस बंदे को इस जगह का जिक्र करते हुए सुना। मूंगी माँ वही बंदा है जिसने भाई जिनी को पकड़ लिया था और उसका नाम दूसरा है द डार्क नॉर्थ स्टार। सियोन हाजे से कहता है, और तुमने यहाँ अचानक ही आने का फैसला कर लिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितना खतरा था? हाजे कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे लिए चिंता दिखाने में क्या बुराई है?
सियोन कहता है मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे कुछ समय के लिए तुम पर दया आ गई थी। मैंने देखा तुम्हारे भी वही केवाई चैनल डिसऑर्डर है जो मुझे पहले हुआ करते थे। हाजे मन में सोचता है क्या केवाई चैनल डिसऑर्डर? सियोन कहता है जिन लोगों में केवाई चैनल डिसऑर्डर होता है वो नेचुरली कमजोर होते हैं। वर्कआउट करने से बिल्कुल भी फायदा नहीं होता बल्कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मॉडर्न मेडिसिन में इस डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है लेकिन मुरीम की पिल्स और केवाई टेक्निक का इस्तेमाल करके इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं लगा था कि इलाज के बाद तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी बची रहेगी। हाजे कहता है सियोन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इन सब का क्या मतलब है, लेकिन असल में मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? सियोन कहता है ये अच्छी बात कैसे है? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? तुमने कहा कि तुम मुरीम वॉरियर बनने जा रहे हो, वो भी सबके सामने। अब तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे पास मुरीमों में शामिल होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब भाई हाजे अब एक मुरीम वॉरियर बन चुका है। अब इसको कोई ना कोई क्लैन तो चुनना होगा। मुझे लगता है भाई ये सियोन क्लैन में ही जाएगा और भाई अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसे मार दिया जाएगा। सियोन बोलना जारी रखता है मेरी इच्छा तुम्हारे केवाई डिसऑर्डर को ठीक करना था। मेरा इरादा तुम्हें घटिया मुरीम दुनिया में घसीटने का नहीं था। हाजे कहता है इस तरह बात करना बंद करो सियोन, ठीक है, लेकिन इसमें इतनी बुरी बात क्या है? मैंने इसे खुद चुना है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये मेरी गलती होगी। सियोन कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुरीम कैसा होता है। हाजे कहता है मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें चिंता क्यों है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद है? मैं आज भी जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुरीम कैसा है, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। सियोन हैरान होता है इसकी बातें सुन के। हाजे बोलना जारी रखता है और हाँ, तुम बार बार कहते हो कि मुरीम एक बहुत ही भयानक जगह है, लेकिन मुझे यकीन है हर कोई तुमसे सहमत नहीं होगा। हाजे तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। इसके रिएक्शन देखो भाई, कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं होगा ये बंदा। हाजे बोलना जारी रखता है अगर मुरीम सचमुच इतना ही भयानक होता जितना तुम कहते हो तो ये आज मौजूद नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दुनिया के अपने छोटे से कोने में ठीक ठाक चल रहा है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मुरीम पसंद है। क्या ये सही नहीं है? सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है और उसे कुछ पुरानी यादें वापस याद आती हैं। हम देखते एक बंदे को जो सियोन से कहता है सर मुझे मुरीम पसंद है। आप जैसे आम नागरिक को ये जगह बार बार एक लग सकती है, लेकिन हम में से जो लोग मुरीम वॉरियर के रूप में पैदा हुए और पले बड़े हैं उनके लिए मुरीम ही हमारा घर है। मुझे उम्मीद है आप भी एक दिन मुरीम को अपना घर मानेंगे। सर ये बंदा जिंदा है या नहीं ऐसा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये सियोन के लिए कोई खास बंदा था। ये सब कुछ याद करके सियोन के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो हाजे से कहता है तुम ठीक कह रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मुरीम पसंद है। लेकिन अचानक से पीछे से कोई आवाज आती है जिससे हाजे डर जाता है और एक लड़का होता है वो कहता है हे थैंक गॉड तुम जिंदा हो। हाजे कहता है ये कौन है? लेकिन सियोन कहता है गे इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए थैंक्स। इस लड़के का नाम गी होता है, GEE। तो भाई हाजे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और ये गी बंदा कहता है हमेशा की तरह। हाजे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ये बंदा इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ पर कैसे आ गया। गी कहता है मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी देरी की वजह से आपको चोट लगे। सियोन और ये गी लड़का एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी गी कहता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सियोन कहता है चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाजे इस लड़के से कहता है माफ करना क्या तुम भी सियोन क्लैन से हो? गी कहता है क्या तुम कौन हो? हाजे कहता है मैं एक ऐसा दोस्त हूँ जो सियोन क्लैन में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन अचानक से हाजे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ 5-6 कार आ जाते हैं और उसमें से 20-25 बंदे बाहर आते हैं और हाजे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अरे नहीं ये लोग फिर से आ गए। गी कहता है ये लोग मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए, लगता है मेरी भाग दौड़ बेकार गई। सियोन हाजे से कहता है मुझे लगता है अब समय आ गया है मैं तुम्हें इन सभी से मिलाऊं। ये सब लोग अपना हाथ जोड़ के कहते हैं जी सर, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे आते हैं। मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। देखो कुछ बंदे हैं यहाँ पर और कुछ बंदे हैं यहाँ पर और कुछ बंदे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खड़ा है अपना हीरो सियोन और इन सभी का मास्टर। ये सभी सियोन क्लैन के बंदे हैं और ये ग्यू बंदा भी सियोन क्लैन का ही है। गी बंदा, सॉरी ग्यू कह रहा था भाई मैं। तो यहाँ पर ही हो जाता है अपना चैप्टर खत्म। लेकिन सियोन हाजे से कहता है ये तुम्हारी फैमिली है सियोन क्लैन। और हाजे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके अंदर इतने ज्यादा बंदे हैं सियोन क्लैन के अंदर। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।